एक वक्त था जब हजारों साल पहले नमरूद नाम का एक बादशाह था जो पूरी दुनिया पर हुकूमत करता था। वो कलदानी कबीले का हुक्मरान था। शुरू में लोग उसे एक आदिल और सच्चा इंसान कहा करते थे। उसके लोग सितारों और बुतों की पूजा करते थे। उसने अपनी फौजें जमा की, एक बुलंद टावर बनवाया और उस पर खड़े होकर आसमान की तरफ तीर चलाए। वो तीर खून में लथपथ होकर वापस आए। सवाल यह है कि वो खून कहां से और अल्लाह ताला ने नमरूद को उस गुमान में क्यों छोड़ दिया कि उसने आसमान के खुदा को जख्मी कर दिया है। उसने एक बड़ी और ताकतवर सल्तनत कायम की जो जुनूब से शुमाल तक फैली हुई थी। जब उसे मजीद ताकत और मुकम्मल कंट्रोल हासिल हुआ तो नमरूद ने अपने मुजस्समे बनवाए और खुद को खुदा कहने लगा। मैं खुदा हूँ। उसने अपने लोगों को हुक्म दिया कि वो उसी की इबादत करें। कुरान मजीद में नमरूद का नाम बराह रास्त नहीं लिया गया, लेकिन बहुत से लोग मानते हैं कि सूरह अल-बकरा में उसी का जिक्र है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसे ताकत और हुकूमत अता की थी। मगर वो गुरूर और घमंड में डूब गया और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से झगड़ा किया। बहुत से इस्लामी उलमा का यह मानना है कि यह शख्स नमरूद ही था और वो बाबुल और पूरी जमीन का सबसे जालिम और खूनखार हुक्मरान बन गया। नमरूद दुनिया का पहला शख्स था जिसने ये दावा किया कि मैं खुदा हूँ। इस जालिम ने बाबुल शहर आबाद किया और लोगों पर जुल्म सितम शुरू कर दिया। तारीखी मनाबे के मुताबिक नमरूद हजरत नूह अलैहिस्सलाम के फर्जंद हाम की नस्ल से था। वो हाम का नवासा और कोश का बेटा था। माना जाता है कि हाम के खानदान से ताल्लुक रखने वाले लोग तारीख के आगाज में सबसे ज्यादा जंगजू और सख्त गिर हुक्मरान थे। उन्होंने इंसानी तकदीर पर काबू पाने की कोशिश की और अजीम सल्तनतें कायम की। कुछ रिवायात के मुताबिक उन्होंने मिस्र, लीबिया, अरब और हिंदुस्तान जैसे इलाकों की बुनियाद भी रखी। नमरूद तारीख का एक निहायत ताकतवर शख्स था और दुनिया का पहला और सबसे बड़ा बादशाह कहलाया। उसने एनातोलिया के जुनूबी हिस्सों तक, जो मेसोपोटामिया का शुमाली इलाका है, फौजकुशी की और कई मुल्कों को शिकस्त दी। मनाबे बयान करते हैं कि उसी ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डलवाया और लोगों को अल्लाह ताला के खिलाफ बगावत पर उकसाया। पुराने अहदनामे में नमरूद को एक चालाक, नजूमी, बुतपरस्त, शहर बसाने वाला और जालिम हुक्मरान कहा गया है, जिसने मासूम बच्चों को कत्ल किया और जंगली जानवरों पर काबू रखा। ये भी कहा जाता है कि उसके मुआशरे में उसे और उसकी बीवी को खुदाई मकाम दिया गया और उनकी पूजा की जाती थी। नमरूद ने खुद को खुदा कहलवाने के बाद एक अजीम मंदिर तामीर करवाया जो बुतों से भरा हुआ था। इसकी हुकूमत तकरीबन 400 साल तक कायम रही। कुरान मजीद में ऐसी 91 आयात बयान की जाती हैं जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और नमरूद के दरमियान होने वाले झगड़े से मुताल्लिक समझी जाती हैं। इसके अलावा और भी आयात मौजूद हैं जो सजा और उस आग का जिक्र करती हैं जिसमें हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को डाला गया और जिसे नमरूद से मंसूब किया जाता है। नमरूद के मुआशरे में बुत सिर्फ पूजे ही नहीं जाते थे, बल्कि लोग ये भी मानते थे कि वो खा सकते हैं, पी सकते हैं और बोल भी सकते हैं। लोग उनसे रिज्क, शिफा और माफी मांगते थे। उनका अकीदा था कि बुत जिंदगी और मौत देने पर कादिर हैं और हर चीज पर उनका मुकम्मल इख्तियार है। लोगों को आखिरत पर कोई यकीन नहीं था। बुतों के साथ साथ वो सितारों और सैयारों की भी इबादत करते थे और सूरज को सबसे ज्यादा ताकतवर मानते थे। लोग बेशुमार बुत रखते, उनकी हिफाजत करते और ये साबित करने की कोशिश करते कि उन्हीं के बुत सबसे बेहतर हैं। जिन मंदिरों में बुत रखे जाते थे वहीं लोगों के मामलात और फैसले भी होते थे। जो कोई उनके अकायद या रिवायतों को तस्लीम न करता उसे से सख्त सजा दी जाती, कभी पत्थर मारकर, कभी जलावतन करके और कभी आग में फेंक कर। ये मुआशरा दूसरों के अकायद को संजीदगी से नहीं लेता था, बल्कि उन्हें एक खतरा समझता था। एक दिन नमरूद ने एक निहायत वाज़ेह ख्वाब देखा। दिन के वक्त उसने ख्वाब में एक चमकती हुई रोशनी देखी जो आसमान से उतरी और सूरज और चांद से भी ज्यादा रोशन थी। नमरूद पसीने में शराबुर होकर घबराहट के आलम में जाग उठा। उसने फौरन अपने काबिल एतमाद नजूमियों को बुलाया और ख्वाब की ताबीर पूछी। उन्होंने बताया कि उसकी सल्तनत में जल्द एक लड़का पैदा होगा जो लोगों का दीन बदल देगा और बिलाखिर नमरूद की हलाकत का सबब बनेगा। ये सुनकर इस जालिम बादशाह ने फौरन हुक्म जारी कर दिया कि तमाम नौजायदा लड़कों को कत्ल कर दिया जाए। चंद ही दिनों में बेशुमार मासूम बच्चों को बेरहमी से मार दिया गया। इन्हीं दिनों हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालिदा के यहाँ विलादत का वक्त करीब आ चुका था, मगर हुक्म बिल्कुल वाज़ेह था कि अगर लड़का पैदा हुआ तो उसे कत्ल कर दिया जाएगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालिदा गहरी सोच में डूब गईं और अपने शौहर आज़र से कहा कि मंदिर जाकर मेरे लिए दुआ करो। अगर लड़का पैदा हुआ तो मैं उसे तुम्हारे पास ले आऊंगी और तुम उसे नमरूद के सामने पेश कर देना ताकि उसका इत्मीनान हासिल किया जा सके। ये सब महज एक चाल थी। जब आज़र मंदिर की तरफ गया तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालिदा ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जन्म दिया और चुपके से उन्हें एक गार में छुपा दिया। जब आज़र वापस आए तो उन्होंने बताया कि बच्चा मुर्दा पैदा हुआ था। जब भी आज़र घर से बाहर होते वालिदा उस गार में जाती और देखती कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी उंगलियों से दूध और शहद पी रहे हैं जो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उनके लिए मुहैया करते थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपना बचपन इसी गार में गुजारा। जब वो जवान हुए तो उन्होंने अल्लाह ताला की वहदानियत का पैगाम आम करना शुरू किया। वक्त गुजरता रहा और नमरूद अपना ख्वाब भूल चुका था। तब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम गार से बाहर आए। आखिरकार आज़र को मालूम हो गया कि उनका बेटा जिंदा है। इस्लामी मनाबे के मुताबिक हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दरमियाने कद के, भूरी आंखों वाले और निहायत मेहरबान व खूबसूरत चेहरे के मालिक थे। ये भी बयान किया जाता है कि वो रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मुशाबहत रखते थे। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बड़े हुए तो उन्हें अपने वालिद के बनाए हुए बुतों से सख्त नफरत होने लगी। आज़र इस अकीदे पर कायम थे कि ये बुत खुदा हैं, लेकिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इब्तिदाई से इस सोच को रद्द कर दिया। एक रात हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नींद न आई तो वो घर से निकलकर उस पहाड़ पर चले गए जहां वो अक्सर जाया करते थे, बिल्कुल इसी तरह जैसे बाद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों को गार में क़याम फरमाया करते थे। इस रात आसमान बिल्कुल साफ था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सितारों और सैयारों को देखा जिनकी लोग इबादत करते थे और ये मंदिर देखकर वो शदीद रंजीदा हो गए। सुबह होने पर वो अपने वालिद से ये कहने के लिए तैयार थे कि वो उन चीज़ों की पूजा करने वालों के बारे में क्या सोचते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं,
और वो वक्त भी याद करने के लायक है जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद आज़र से फरमाया, तुम क्या बुतों को माबूद बनाते हो? मैं देखता हूँ कि तुम और तुम्हारी कौम खुली गुमराही में है। इस गुफ्तगू के बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के सामने बहस और वाज शुरू किया। उनकी कौम चांद, ज़ोहरा, सूरज और 7 दीगर सैयारों की इबादत करती थी। उन्हें समझाने के लिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने माकूल दलाइल और हिकमत भरी नसीहत पेश की। कुरान मजीद में इस मिसाल का जिक्र यूं आया है, जब रात ने उनको तारीकी के पर्दे में छुपाया तो आसमान में एक सितारा नजर आया। वो बोले, ये मेरा परवरदिगार है। लेकिन जब वो गायब हो गया तो कहने लगे, मैं ऐसे माबूद को पसंद नहीं करता जो गायब हो जाए। फिर चांद को देखा जो चमक रहा था तो कहा, ये मेरा परवरदिगार है। लेकिन जब वो भी छुप गया तो बोल उठे, अगर मेरा परवरदिगार मुझे सीधा रास्ता नहीं दिखाएगा तो मैं उन लोगों में शामिल हो जाऊंगा जो भटक रहे हैं। इस बहस में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को वाज़ेह किया कि आसमान की ये चीज़ें खुदा नहीं हो सकती, क्योंकि वो दिखाई देती हैं, गायब हो जाती हैं और उनकी जगह दूसरी चीज़ें ले लेती हैं। एक हकीकी खुदा कभी गायब नहीं होता और ना अपनी जगह छोड़ता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला की वहदानियत और सिर्फ उसी की इबादत की तरफ रहनुमाई करने की पूरी कोशिश की। नमरूद चाहता था कि ज़मीन के तमाम लोग उसके सामने झुकें और उसने अपनी कौम के साथ बेहद जुल्म किया। उसी वक्त अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा ताकि वो जालिम नमरूद और उसकी कौम को अल्लाह के अहकाम सिखा सकें। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पहले इस तरक्की याफ्ता समाज को माकूल दलाइल के साथ समझाना चाहा। वो चाहते थे कि लोग अपने झूठे खुदाओं पर शक करें, लेकिन सच बोलने की कीमत हमेशा चुकानी पड़ती है। सच्चाई हमेशा मुश्किल रही है। उनके सच्चे अल्फाज की वजह से लोगों ने उनके लिए दरवाजे बंद कर दिए और उन्हें गद्दार कहकर निकाल दिया। ये नौजवान जो बेजान बुतों की पूजा पर सवाल उठा रहे थे, जिन्हें न देख सकते थे और न सुन सकते थे, का पहला सामना अपने वालिद आज़र के गुस्से से हुआ। आज़र ने उन्हें कत्ल करने की धमकी दी, लेकिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सब्र और इज्जत के साथ जवाब दिया कि वो अपने वालिद के लिए माफी की दुआ करेंगे और बुत परस्ती से दूर रहेंगे। वो नहीं चाहते थे कि उनके वालिद हमेशा के लिए आग में जलें। आखिरकार अल्लाह ताला के यकीन के साथ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने वालिद का घर छोड़ना पड़ा। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अकेले हो गए तब भी उन्होंने अपनी कौम को तंबीह देना नहीं छोड़ा। वो उन्हें अल्लाह ताला की खूबसूरती, ताकत, हिकमत और वादानियत के बारे में समझाना चाहते थे, मगर लोग बुतों की पूजा करते रहे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हार नहीं मानी और एक खास मंसूबा बनाया। कौलदीन कबीला साल में एक बार त्यौहार के लिए शहर छोड़ देता था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस बड़े मौके का इंतजार किया ताकि वो मंदिर में बगैर किसी के देखे जा सकें। मंदिर में सोने, तांबे और लकड़ी के बुत रखे हुए थे। जब गलियां खाली हो गईं, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक तेज कुल्हाड़ी लेकर मंदिर में दाखिल हुए। उन्होंने पत्थर और लकड़ी के बुतों और उनके सामने रखे खाने को देखा और बुतों से कहा, क्या तुम अपने सामने रखा खाना नहीं खाते? तुम्हें क्या हुआ कि तुम बोलते नहीं? बगैर किसी खौफ के उन्होंने कुल्हाड़ी उठाई और झूठे खुदाओं को तोड़ना शुरू किया जो उनकी कौम पूछती थी। उन्होंने सबको तोड़ दिया सिवाय सबसे बड़े बुत के और कुल्हाड़ी उसके गले में लटका दी। जब लोग त्योहार से शाम को वापस आए तो वो अपने खुदाओं के टुकड़े मंदिर में बिखरे देखकर हैरान रह गए। उन्होंने सोचना शुरू किया कि ये किसने किया। आखिरकार उनको हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर शक हुआ, जो हमेशा अल्लाह ताला की इबादत की तरफ बुलाते रहते थे। वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास गए और पूछा, क्या ये तुमने किया? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, शायद बड़े बुत को यह पसंद नहीं था कि कोई दूसरों की पूजा करे। शायद उसे गुस्सा आया और उसने कुल्हाड़ी से उन्हें तोड़ दिया। तुम खुद उससे पूछ सकते हो, शायद वो तुम्हें बता दे कि क्या हुआ। बुत परस्तों ने कहा, मगर बुत तो बोल नहीं सकते। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर वो बोल नहीं सकते और अपनी हिफाजत भी नहीं कर सकते तो वो तुम्हारी हिफाजत कैसे करेंगे? क्या तुम अब भी नहीं समझते? नबी करीम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वौज और माकूल दलाइल से उन्हें कायल कर दिया। यहाँ तक कि कौम के रहनुमा और दीनी उलमा के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन उनके गुरूर ने उन्हें अपनी गलती कबूल करने से रोक दिया। इसके बजाय उन्होंने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें जंजीरों में बांधकर नमरूद के वापस आने का इंतजार किया गया। जब नमरूद वापस आया तो रहनुमाओं ने उसे बताया कि एक नौजवान हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुत परस्ती से इनकार किया और उनके खुदाओं को तोड़ दिया। नमरूद ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलाया और पहले उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वो नाकाम हुआ तो बहुत गुस्से में आ गया। और कुरान मजीद उनकी मुलाकात और बहस के बारे में फरमाता है, क्या तुमने उस शख्स को नहीं देखा जो गुरूर की वजह से कि अल्लाह ने उसे सल्तनत बख्शी थी, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से अपने परवरदिगार के बारे में झगड़ने लगा? जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा परवरदिगार वो है जो जिंदगी देता है और मौत देता है, नमरूद बोला कि जिंदगी और मौत तो मैं भी दे सकता हूँ। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला सूरज को मशरिक से निकालता है, आप उसे मगरिब से निकाल दीजिए। ये सुनकर नमरूद हका बका रह गया और हकीकत यह है कि अल्लाह ताला बेइंसाफों को हिदायत नहीं देता। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरा रब जिंदगी और मौत देता है, नमरूद गुस्से में आ गया। उसने अपने मशीरों को बुलाया ताकि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए सजा का फैसला किया जा सके। एक मुशीर जिसका नाम हैनून था ने कहा, उन्हें बड़ी आग में जलाओ। ये तजवीज़ मंजूर हुई और 1 महीने तक आग के लिए लकड़ी जमा की गई। जहालत और बेवकूफ़ी में लोग इस काम में खुशी खुशी शामिल हुए, कहते हुए कि यह शख्स हमारे खुदाओं के खिलाफ है। लकड़ी का एक पहाड़ जमा किया गया। जब आग जलाई गई तो उसकी लिपटें आसमान तक उठ गईं। आग इतनी गर्म थी कि परिंदे भी उसके करीब नहीं जा सकते थे। जब सब कुछ तैयार हुआ, लोग आग के गिर्द जमा हुए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जंजीरों में बांध कर लाया गया। उनके हाथ और पांव बंधे हुए थे, लेकिन वो अल्लाह के दोस्तुल खलील थे। हालांकि वो खरनाक हालात में थे, उनका दिल मुकम्मल सुकून में था। अल्लाह पर पूरा भरोसा और तस्लीम रखते हुए उनके दिल में कोई डर या परेशानी नहीं थी। फरिश्तों ने अल्लाह ताला से दुआ की,
नमरूद और उसके मशीरों ने फैसला किया कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डालने के लिए एक बड़ी मंजनीक इस्तेमाल की जाए। नमरूद ने सोचा कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जिंदा जलाने से वो अपने आप को खुदा साबित कर देगा। ये पहली बार था कि किसी ने उसे वाकई चैलेंज किया था और वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अल्फाज का जवाब नहीं दे सका। उसे शर्मिंदगी महसूस हुई, इसलिए उसने ये फैसला किया कि उसे जो खुद को खुदा समझता था, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उस आग में डालने का हक था जो उसने बनाई थी। उस वक्त आसमान और जमीन के फरिश्ते हैरान थे और बोले, ऐ है हमारे रब, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो तुझे सबसे ज्यादा याद करते हैं, उन्हें आग में फेंका जा रहा है। फरिश्तों ने दुआ की, वो तेरे नबी हैं जो तुझे कभी नहीं भूलते, हमें उनकी मदद करने की इजाजत दे। तब अल्लाह ताला ने इजाजत दी। एक फरिश्ता हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आया और कहा, हवा मेरे काबू में है, अगर आप चाहें तो मैं आग को उड़ा दूं। दूसरा फरिश्ता बोला, पानी मेरे काबू में है, अगर आप चाहें तो मैं पानी डालकर आग बुझा दूं। तीसरा फरिश्ता बोला, जमीन मेरे काबू में है, अगर आप चाहें तो मैं आग को जमीन में निगल दूं। लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सबका जवाब दिया, दोस्त और महबूब के दरमियान ना आओ, जो मेरा रब चाहे मैं उसे कबूल करता हूँ। अगर वो मुझे बचाए तो ये उसकी मेहरबानी है, और अगर वो मुझे जला दे तो ये मेरी कमजोरियों की वजह से है, मैं सब्र करूंगा इंशाअल्लाह। जब उन्हें मंजनीक में रखा गया और आग में डालने वाले थे, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह हमारे लिए काफी है और वो सबसे बेहतर है जिस पर भरोसा किया जाए। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में फेंके जाने वाले थे, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और पूछा, क्या आपकी कोई ख्वाहिश है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, हाँ, एक दरखास्त है, लेकिन तुमसे नहीं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम हैरान होकर पूछे, आप अल्लाह ताला से क्यों नहीं मानते कि वो आपको बचाएं? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो मेरे हालात जानता है, जिसने आग को जलने की इजाजत दी वो उसके हुक्म से ही जलती है। आग सिर्फ इसलिए नहीं जलती कि वो आग है, बल्कि अल्लाह के हुक्म से जलती है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम यही समझते थे और इसलिए अगर आग ने उन्हें जलाया तो ये सिर्फ अल्लाह की मर्जी से होगा, और वो अल्लाह की मर्जी से राजी थे। अल्लाह ताला के लिए वो आग में जाने को भी तैयार थे। जब वो आग में गिरने वाले थे और चारों तरफ गर्मी महसूस हो रही थी, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, ए आग, हजरत इब्राहिम के लिए ठंडी और अमन वाली हो जा। अल्लाह के हुक्म से हालांकि आग जल रही थी, उसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, सिर्फ उनकी रस्सी जल गई जो उन्हें बांधे हुए थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सुकून से रहे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह की हम्दो सना करते हुए आग में थे और उनका दिल अल्लाह के इश्क से भरा हुआ था। उन्हें कोई डर या पछतावा नहीं था, क्योंकि जो सच में अल्लाह ताला से प्यार करते हैं उनके लिए आग भी डर नहीं ला सकती। लोग, रहनुमा और पंडित दूर से इस बड़ी आग को देख रहे थे। आग इतनी शदीद थी कि उनके चेहरे झुलस रहे थे और सांस लेना मुश्किल हो रहा था। लेकिन थोड़ी देर बाद उन्होंने एक हैरत अंगेज मंजर देखा। कोई आग से बाहर निकल रहा था और वो कोई और नहीं, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे। वो सलामती से बाहर आए और उनका चेहरा अल्लाह की रहमत के नूर से चमक रहा था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सुकून से आग से बाहर चले। काफिरों ने यह मोजज़ा देखा और हार मान ली। ये मोजज़ा बुत परस्तों के लिए शर्मिंदगी का बायस बना, लेकिन उसने उनके दिल के गुरूर की आग को ठंडा नहीं किया। नमरूद ने एक बार अपने लोगों से कहा, अगर आसमान में कोई खुदा है तो मैं उस तक पहुंचकर उसे हरा दूंगा। उसने एक बुलंद टावर बनाने का दिया। कहा जाता है कि यह टावर कई दिनों या हफ्तों तक बनता रहा। जब वो उसके ऊपर पहुंचा तो उसने अपना तीर कमान लाया और आसमान की तरफ निशाना लगाकर तीर चलाया। अल्लाह ताला ने उस गुरूर भरे काम का जवाब दिया और तीर खून से लथपथ वापस आया। नमरूद के सिपाहियों ने यह देखा और चलाए, देखो उसने आसमान के खुदा को जख्मी कर दिया। लेकिन यह सिर्फ उनका झूठा गुरूर था। अल्लाह ताला ने उन्हें एक निशानी दिखाई ताकि नमरूद को आजिज बनाया जाए, लेकिन नमरूद फिर भी नहीं समझा और अपने गुरूर में डूबा रहा। उसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुलाया और कहा, अपने अल्लाह को बुलाओ, मैं उससे अपनी पूरी फौज के साथ लड़ूंगा। फिर उसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भेज दिया। थोड़ी देर इंतजार के बाद नमरूद ने देखा कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दूर से आ रहे हैं, लेकिन उनके पीछे कोई फौज नहीं थी। नमरूद जोर से हंस पड़ा और कहा, अब मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है, मैंने इतनी बड़ी फौज जमा की। लेकिन नमरूद बोला, तुम किसी को नहीं लाए? क्या मैंने ये पूरी फौज सिर्फ तुम्हारे लिए तैयार की? तुम्हारे अल्लाह कहाँ है? इसकी फौज कहाँ है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सुकून से जवाब दिया, इंतजार करो, वो जल्द ही आ जाएगी। थोड़ी देर बाद मक्कियों की एक बड़ी फौज नमरूद और उसके सिपाहियों पर हमला कर गई। ये झंड इतना घिना था कि लोग अपनी आंखें भी नहीं खोल सकते थे। इन मक्कियों में एक खौफनाक ताकत थी। वो इंसानी गोश्त खा जाती थीं जब तक कि सिर्फ हड्डियां बाकी रह जाती। अपने सिपाहियों को दर्द और परेशानी में देखकर नमरूद खौफजदा हो गया और बगैर पीछे देखे अपने महल की तरफ भागा। उसने दरवाजा बंद कर लिया और सोचा कि अब वो महफूज है। लेकिन एक छोटी लंगड़ी मक्खी दरवाजे के सुराख से अंदर दाखिल हो गई और यही छोटी सी मक्खी उसका अंजाम बन गई। मक्खी उसकी नाक से होती हुई दिमाग तक पहुंची और वहां हरकत और भंभनाहट शुरू की, जिससे नमरूद के सर में शदीद दर्द होने लगा। नमरूद दर्द बर्दाश्त न कर सका और अपना सर दीवारों से टकराने लगा ताकि मक्खी मर जाए। जब ये काम ना आया तो उसने लोगों को बुलाया कि उसके सर पर हथौड़े मारे और ज्यादा पैसों का वादा किया जो भी सख्त मारेगा। कई दिनों तक सिपाही इसी सर पर हथौड़े मारते रहे जो 400 साल तक ताज पहनता था। हर बार नमरूद कहता कि वो अब भी मक्खी की आवाज सुन रहा है और दोबारा मारो। अल्लाह ताला ने उसका दर्द दिन ब दिन बढ़ाया, यहाँ तक कि एक सिपाही ने इतनी जोर से हथौड़ा मारा कि नमरूद का सर फट गया और वो मर गया। पुराने मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, उन लोगों ने बुरा चाहा मगर हमने उन्हें नुकसान में डाल दिया। नमरूद जो अपनी दुनियावी ताकत और गुरूर में मगन था और उसकी बदनसीब कौम सब मक्खियों के हाथों तबाह हो गई। उनका खून चूस लिया गया और उनके जिस्म खत्म हो गए। ये सब इंसानियत के लिए एक वाज़ेह सबक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।